भले ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उपजे विवाद के बाद दोनों ही पक्षों के लोगों ने अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाह रहा है। इसलिए सोमवार रात से ही जिले भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आसपास के जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है और उन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। खासकर थाटीपुर चौराहा चौहान प्याऊ के पास मुरार फूलबाग सहित विवादित टिप्पणी करने वाले वकील अनिल मिश्रा के घर के आसपास भी फोर्स को तैनात किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह खुद जिले भर की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल पूर्व में घोषित 15 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को लेकर भीम आर्मी और स्वर्ण समाज के संगठन आमने सामने आ गए थे। उन्होंने अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो बता दें कि दो समुदायों के बीच, दो वर्गों के बीच टकराव ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, सब जगह माहौल एकदम सामान्य है। सब जगह शांति है। रूटीन की तरह जो दिनचर्या चलती है वैसी चल रही है। जो संगठनों ने कॉल किया था, सभी संगठनों ने अपना कॉल वापस ले लिया है। फिर भी एहतियात के तौर पे ऐसे मौके का सदा दे तो फ़ायदा ना उठाएं, उसके लिए पूरे इंतजाम लगाए हुए हैं। डीएम मैडम, हम लोग लगातार रोड पे ही हैं। सारे सीनियर अधिकारी भी रोड पे हैं। मजबूत सुरक्षा इंतजाम लगाए गए हैं। देखिए, ग्वालियर प्रशासन की संपूर्ण तैयारी है, चाहे वो डिप्लॉयमेंट के संबंध में हो, एरिया डोमिनेशन के संबंध में हो, लोगों से चर्चा करने के संबंध में हो या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के संबंध में हो। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और जो सभी हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने सबसे अच्छा संदेश दिया है और पूरी तरीके से वायलेंस को, पूरी तरह से किसी भी दुर्भावना को कंप्लीटली आप कह सकते हैं रिजेक्ट किया है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना से उपजा विवाद अब बड़ा रूप लेने ही वाला था, लेकिन उससे पहले प्रशासन हरकत में आता है, संज्ञान लेता है और भीम आर्मी और सवर्ण समाज को बुलाया जाता है। उनके जो शीर्ष नेता होते हैं उनसे कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति ना करें और प्रशासन आपके साथ है और बैठ करके हम बात करेंगे। और आज वो दिन था जब 15 अक्टूबर को दोनों ही, चाहे भीम आर्मी हो चाहे सवर्ण समाज हो, बड़ी तादाद में वहां पर जुटने वाले थे, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही। फिलहाल क्या अपडेट है? अब जिस साफ तौर पर देखा जाए, चंबल की भूमि कहा जाता है ग्वालियर अंचल को, और कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीने से वो स्थिति ये है कि बराबर सदमे में है। और आए दिन ये अफवाह आती है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। 15 अक्टूबर को भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो अंबेडकर की मूर्ति को आके जबरन जो हाई कोर्ट परिसर है उसमें स्थापित कर देंगे। इसी को देखते हुए जब ये पूरी बात प्रशासन के पास पहुँची तो जो सवर्ण समाज है उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि किसी भी सूरत में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित नहीं होने दिया जाएगा और उसके बदले BN राव की मूर्ति लगाई जाएगी, क्योंकि संविधान निर्माण में उनका ही बड़ा योगदान है। इसी को देखते देखते लगभग 2-3 महीने बराबर हो रहे हैं। वो आए दिन धरना, प्रदर्शन, आंदोलन वहाँ होते रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आई कि बड़ी आमने सामने की बिल्कुल युद्ध स्तर की लड़ाई भी वहाँ होने की संभावनाएं बनी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे टाल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों दलों ने ये कह दिया है कि अब हम कोई भी कार्रवाई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी अब हम यहाँ पर आंदोलन नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, और ना ही इन्होंने कोई ऐसी अनुमति ली है। नियमानुसार सबसे पहले किसी भी प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारियों ने बड़ी एक कह सकते हैं कि गुंडे तरीके से ये कहा कि हम आके ज़बरदस्ती वहाँ पर ये मूर्ति को लगाएंगे और हमें देखते हैं कौन रोकता है। इसी को देखते ही प्रशासन कहीं सकते में है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कानून कहाँ है। अगर ये आप देखा जाए, आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, पूरा ग्वालियर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ग्वालियर के साथ साथ जो मुरार एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपद्रव होता है, चौहान प्याऊ से लेके और पीछे जो पीरियासी जो एरिया है, वो वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस छावनी वहाँ बना दी गई है, स्पेशल फोर्स बुलाया गया है। ये आप देखिए, कल्पना करिए कि पुलिस प्रशासन कितना अंदर से डरा हुआ है कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए। क्या जो भीमवादी लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने भी शायद कभी सोचा नहीं होगा कि वो संविधान निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, 3 सैकड़ा से ज़्यादा लोगों ने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया है। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके नाम पर राजनीति होगी। लोग राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक पूड़ियां सेकने की बात करेंगे। शायद यही वजह है कि भीम आर्मी के लोग जो हैं
कहीं न कहीं दल बनाकर बेवजह बयानबाजी करते हैं। उसी का ये परिणाम है कि अब जो एक सीनियर एडवोकेट है सतीश मिश्रा, उन्होंने कहा है कि अंबेडकर के बारे में उन्होंने टिप्पणी की तो बराबर अनर्गल बातें अब होने लगी है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अगर आप ग्वालियर की बात करें तो ऐसा कोई जो लोग सोशल मीडिया को एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो कुछ ना कुछ कमेंट कर ही रहे हैं। हालांकि जब से वहाँ की कलेक्टर रुचिका चौहान ने मीटिंग लेकर सब कुछ कहा है, तब से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी भीम आर्मी के लोग बराबर कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे भद्दे कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। कोई अम्बेडकर के बारे में लिखता है, कोई बी एन राव के बारे में लिखता है। तो सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था नहीं है? अगर उन लोगों ने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली थी, अगर वो आंदोलन प्रदर्शन करते थे, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती? ये आप ये देखिए कि पूरे ग्वालियर को इस समय सदमे में ग्वालियर है। लोग अपने घर में बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो काम पे भी नहीं गए कि कहीं कोई प्रदर्शन ना हो जाए। बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां ले ली क्योंकि हम बराबर फील्ड में हैं और देख रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी फील्ड में हैं, बराबर देख रहे हैं कि कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना हो जाए। सुबह से सारे, आप खुद कल्पना करिए, जिले का कलेक्टर, जिले के एसपी बराबर सुबह से मोर्चा संभाले हुए, जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा तूफान होने वाला है। अगर भीम आर्मी के लोगों ने चेतावनी दी थी तो उन्हें कड़े शब्दों में समझाया जा सकता था कि आपने कोई भी ऐसा काम किया तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलाया जाएगा। चाहे वो समर्थ समाज हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सारा संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है और सब पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो भी कानून को हाथ में लेगा। तमाम जानकारी के लिए अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।